गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 7 दिसंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन का हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। हाल ही में RBI ने UPI लाइट वॉलेट की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यहाँ पर 5000 कर दिया है। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? नंदी नदैतवाह बनी है। हाल ही में किस राज्य ने 43वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो यहाँ पर श्रीनगर। हाल ही में प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जसलीन कौर। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा किस झील पर शुरू की गई? तो डल झील पर श्रीनगर में। भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली में। 2800 ELO रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? अर्जुन एरिगेसी। हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में वायुमंडल निगरानी केंद्र खोला? चीन ने। किस देश की रोबोटिक्स कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट बनाया? यहाँ पर चाइना हो जाएगा, चीन ने। ये रहे हमारे कल के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 दिसंबर को अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा दिल्ली में। तो अभी मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया है दिल्ली में। यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में जो 8 राज्य हैं उनकी सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, मोदी जी भी एकदम से पूरी तरह से पूर्वोत्तर की वेशभूषा में एकदम रंगे हुए हैं। तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम है। इसमें 8 पूर्वोत्तर राज्यों में के विशिष्ट उत्पादों जैसे कि हस्तशिल्प, संपन्न कपड़ा उद्योग और संस्कृति को उजागर किया जाएगा। 8 पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, इस आयोजन के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं। महोत्सव से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूर्वोत्तर के कारीगरों, बुनकरों और व्यापारियों के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो आइए देखते हैं नई दिल्ली में और किस किस चीज़ों का आयोजन किया गया। तो अभी 15-16 नवंबर को बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन मोदी जी ने नई दिल्ली में किया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र जो है दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। मोबाइल इंडिया कांग्रेस का आयोजन दिल्ली में। हाल ही में दिल्ली के नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना बनी। 2025 में भारत पहली बार खो खो विश्व कप की मेज़बानी दिल्ली में करेगा। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली के डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को दिल्ली में हुआ। दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024 लागू की। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दिल्ली से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया? तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को स्मृति में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया है 6 दिसंबर को। ठीक है, क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। इसी अवसर पर वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे। तो बौद्ध धर्म में जब भी किसी महापुरुष का जो है बड़े महापुरुष का देहांत होता है तो वहाँ पर उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है निधन को जो है उनकी स्मृति में घोषित कर दिया गया है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। ठीक है, तो आइए जानते हैं कुछ फैक्ट को। तो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि मुंबई में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में बना है। अंबेडकर साहब की 2-3 पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान, राज्य और अल्पसंख्यक अछूतों की मुक्ति, यहाँ पर 3 आपको
याद रखना इनकी पुस्तकों के नाम। तो अभी इनकी जो है पुण्यतिथि मनाई गई 6 दिसंबर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है 14 अप्रैल को। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो एसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं शम्मी सिल्वा। शम्मी सिल्वा जो है ये श्रीलंका के हैं। अभी इनको एशियाई क्रिकेट काउंसिल यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है इनको अध्यक्ष चुना गया है। नाम इनका आ रहा था मोहसिन नकवी का, कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया भी गया होगा, लेकिन अभी इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब इनको नहीं बनाया गया जबकि बना दिया गया है शम्मी सिल्वा को। अभी किसकी जगह पर ये शम्मी सिल्वा नियुक्त हुए? तो जय शाह की जगह पर। तो जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो श्रीलंका में, और अभी इसके अध्यक्ष बन गए हैं शम्मी सिल्वा। आइए देखते हैं कुछ नियुक्तियों को। सतीश बोर्ड को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और सीईओ बनाया गया। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक बी श्रीनिवासन को बनाया गया। सीआईएसएफ का महानिदेशक राजेंद्र सिंह भट्टी, बीएसएफ का महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी, नैसकॉम के अध्यक्ष राजेश नंबियार, आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह बने हैं। कैबिनेट सचिव अभी बने हैं टीबी सोमनाथन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष बने हैं अभिनव बिंद्रा। ये सभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो मिशेल बाचलेट को चुना गया है। ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनको चुना गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए। अब इनको जो है शांति, लैंगिक समानता, मानवाधिकार और विकास में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अभी 2023 के लिए 2 लोगों को दिया गया। अभी आप ऑप्शन में देख सकते हैं, डेनियल बोरेनबोइम और अली अब्बू अब्बास को। इन दोनों को 2023 के लिए दिया गया है और 24 के लिए चुना गया है मिशेल बाचलेट को, जो कि चिली देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे चिली किस महाद्वीप में है और इसकी राजधानी क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ जो है पुरस्कार रिवीजन कर लिया जाए। विज्ञान रत्न पुरस्कार डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन। 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से राजश्री बिरला को सम्मानित किया गया है। कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 रघुपति भट्ट। हैरी मैसेल पुरस्कार विभव तालुकदार। शस्त्र रामानुजर पुरस्कार अलेक्जेंडर डन। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया गया है हमारे देश के इसरो के चीफ एस सोमनाथ को। ठीक है, और भी अवार्ड है जिसका मैंने कल रिवीजन करवाया था, तो आप फिर से आज रिवीजन कर लीजिए। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिचकोवा। मिस यूनिवर्स विक्टोरिया के थेवलिंग डेनमार्क की रहने वाली हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां नंबर का रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया। जीडी बिरला पुरस्कार आदिति सेन डे। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए मिला है संजीव को, मुझे पहचानो नामक इनकी रचना के लिए। असम वैभव रंजन गोगोई को दिया गया है। और भी पुरस्कार हैं, 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती। सेंट जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर राधिका सेन। शाह पुरस्कार जिसको पूर्व का नोबेल कहा जाता है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बांड। व्हिटली गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला। आर्यभट्ट पाबुलुरु सुब्बाराव। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन। टेबल टेनिस नहीं, यहाँ पर एबल पुरस्कार यहाँ पर गणित के क्षेत्र में दिया जाता है मिशेल टेराग्रैंड को दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 में बेस्ट फोटो के लिए दिया गया है मोहम्मद सलेम को। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगानाई। किस मानवतावादी पुरस्कार रतन टाटा जी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने मेघालय में जल संचयन परियोजना के लिए $50 मिलियन ऋण स्वीकृत किया है? तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने मेघालय में जल संचयन परियोजना के लिए
दिया है ऋण $50 मिलियन का। किसको? मेघालय को। 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है। इसके नए अध्यक्ष हैं मतासो कांडा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मसास्कू अस्कबा। और अभी इनको अब जब इनको रिटायरी जब हो जाएगी 2025 में, उनके बाद नए अध्यक्ष बनेंगे मतासो कांडा, जो कि 11वें नंबर के होंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो मेघालय में मासेनराम में होती है दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा। और अभी इसी के लिए यहाँ पर जल संचयन परियोजना के लिए $500 मिलियन का ऋण एडीबी ने दिया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल संचय जन भागीदारी योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ से शुरू किया? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूरोग्रिप टायर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यूरोग्रिप टायर ने MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी अन्य कई कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे लेस जो खाई जाती है, कुरकुरे टाइप का होता है ना, तो SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सिट्रॉन इंडिया के, स्वराज ट्रैक्टर के, सभी के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। आइए ब्रांड एम्बेसडर का रिवीजन किया जाए। अभी थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सोनू सूद को। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रश्मिका मंधाना। मनु भाकर को बनाया गया है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर। MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। प्ले स्पोर्ट का मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा को बनाया गया है। यूनिसेफ इंडिया करीना कपूर को बनाया गया है। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को बनाया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आकलन चुनाव आयोग के लिए बनाया गया है शीतल देवी को। लोकसभा चुनाव 2024 का आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया मूवमेंट नरेंद्र कुमार यादव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर पिंकी को बनाया गया जो कि मिर्ज़ापुर की हैं। स्पेस इंडिया का रंजना सांघी। भारत पेट्रोलियम राहुल द्रविड़। स्टार स्पोर्ट ऋषभ पंत। भारत में अमेरिका के राजदूत बने हैं एरिक गारसेटी। और पुमा इंडिया रियान पराग और नीतीश रेड्डी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है उपभोक्ता मामला और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। तो स्कैन का मतलब होता है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA, और NFSA का मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो यहाँ पर अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया गया है उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ पोर्टल के बारे में। जैसे सुविधा पोर्टल, सुविधा 2.0 का जो है लॉन्च किया था चुनाव आयोग ने। नोटरी पोर्टल कानून मंत्रालय ने। प्रोजेक्ट नमन शुरू किया था भारतीय सेना ने। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, ई समन, न्याय श्रुति, ये सभी गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया। सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अमृत ज्ञान कोष और शंकाय विकास पोर्टल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। प्रॉम्प्ट जल विद्युत ड्रिफ्ट्स नामक जो है 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्रालय इनके पास है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पर राघवेंद्र तंवर को चुना गया है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का अध्यक्ष, जिसकी स्थापना 27 मार्च 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 तक भारत का कुल विदेशी कर्ज कितना है? तो इंटरनेशनल अभी डेप्ट रिपोर्ट जारी किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें भारत के ऊपर जो है विदेशी का कर्ज जो है कुल $646.79 बिलियन का कर्जा है। इसको जारी करता है हर साल वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष हैं इसके अजय बंगा। इसके द्वारा अन्य रिपोर्ट जारी की जाता है, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी किया जाता है, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी किया जाता है, रेमिटेंस रिपोर्ट जारी किया जाता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। बस आज के दिन की प्रश्न की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।